नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ सरिता, आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल सरिता स्पार्क मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे मन में एक विचार आया। सत्यनारायण भगवान कथा जो हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर, तो उसमें दिखाता है कि अगर भगवान का प्रसाद कलावती ने बनी ने नहीं लिया तो उसके साथ ये घटना हुई, वो घटना हुई, उसकी संपत्ति छीन गई, उसकी बेटी बीमार हो गई। ऐसा वह कई कहानियाँ ऐसा सुने हैं जिसमें हम देखते हैं कि भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। और साथ ही उधर हम ये भी देखते हैं कृष्ण भगवान की छवि जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे नहीं, भगवान तो बहुत मौका देते हैं किसी को सुधरने के लिए, पूरा प्रयास करते रहते हैं सुधरने के लिए, कि उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, बार बार उसको मौका देने की भी कोशिश करते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत आज हम लोग इस बातों पे चर्चा करते हैं। असल में भगवान इतने क्रोध में रहते हैं, इतने निष्ठुर हैं कि भगवान बहुत दयावान है। तो हमारा सवाल है, क्या भगवान निष्ठुर हैं? भगवान जल्दी से किसी को दंड देते हैं? तो जब हम महाभारत में जाते हैं और देखते हैं श्री कृष्ण भगवान बार बार संधि का प्रस्ताव दुर्योधन के पास भेजते हैं, लेकिन दुर्योधन उसको ठुकराता रहता है। अंत में कृष्ण जो है हार के उससे सिर्फ 5 गांव का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन दुर्योधन इतना अहंकारी था, इतना अपने घमंड में चूर था कि उसने उस प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर दिया। तब कहीं जाके कृष्ण ने जो है युद्ध को ही उचित समझा कि युद्ध अब जरूरी है, क्योंकि इसका अहंकार बगैर युद्ध के नहीं समाप्त होगा। यह अहंकार इसका बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। तो हम जब महाभारत में देखते हैं श्री कृष्ण का रूप, तो हमको यही दिखता है कि बहुत दयालु होते हैं भगवान। भगवान आपको बार बार मौका देते हैं, बार बार आपको चेतावनी देते हैं, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन जब इंसान का अहंकार उससे बहुत ऊपर हो जाता है, तब जाके भगवान कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं और आपको अपने भाग्य पे छोड़ देते हैं कि अब तुम अपने भाग्य का दोष जो है खुद भुगतो। आइए अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उसमें जब दिखाता है कि आप प्रसाद नहीं लिए और भगवान ने आपको थोड़ा दंडित किया, उसका असली कारण ये है कि भगवान दिखाते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहिए, लापरवाही मत कीजिए, अपने दिए हुए वचन से आप हटिए मत। जो वचन दिए हैं उसको निभाइए, पूरा कीजिए। अपने जीवन में आप कभी भी लापरवाह मत होइए, नहीं तो उसका भी दंड आपको मिलेगा और उस दंड को भी का परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर आप गलती करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ दंड आपको जरूर मिलेगा, चाहे आपको पश्चाताप का दंड मिले और चाहे उससे कुछ भारी दंड मिले। तो हमारा जो सत्यनारायण भगवान का है कथा, वो इसी चीज़ पे है कि आप अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहिए और अपने वचन के को हर हाल में निभाइए, उसको पूरा कीजिए। अक्सर हम शिव भगवान को ये देखते हैं कि किसी को दंड देने के लिए अपना त्रिनेत्र खोल दिया है, तो लोग भयभीत होते हैं कि अगर हमने छोटी सी गलती की तो शिव जी त्रिनेत्र खोल देंगे। लेकिन शिव जी का असल चरित्र ये नहीं है। जिसने पूरी सृष्टि की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए, सभी जीव जंतु की सुरक्षा के लिए अपने कंठ में विष को धारण कर लिया है, क्या वो इतने निर्दयी हो सकते हैं? क्या वो इतने निष्ठुर और क्रोधित हो सकते हैं हमारी अपनी छोटी गलतियों के लिए? नहीं। शिव जी का जो त्रिनेत्र है तब खुलता है जब पाप जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है। उस पाप को जो है बराबर करने के लिए, न्याय करने के लिए, सबके साथ न्याय हो, उसके लिए उनका त्रिनेत्र खुलता है। शिव जी कभी भी इतने निर्दयी नहीं हैं कि वो किसी को कुछ गलती करने पे तुरंत इतनी बड़ी सजा दे दें कि उनका त्रिनेत्र खुल जाए। बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं, बार बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको संभालने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे नहीं मानेंगे, आपका अहंकार चरम सीमा पे हो जाएगा, तो चलाने के लिए उनका त्रिनेत्र खुलता है। अब आइए हम बात करते हैं कि ईश्वर बड़ा है कि गुरु बड़ा है। इस बारे में हम चर्चा करते हैं और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान कहीं कहीं सोचता है गुरु बहुत बड़ा है और कहीं कहीं लोग सोचते हैं कि ईश्वर बड़े हैं, क्योंकि ईश्वर का दर्शन कराने के लिए जो मार्ग तय करता है वो गुरु करता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं, गुरु महान कि भगवान महान, दोनों में क्या अंतर है। तो इस चर्चा के लिए सबसे पहले हम अपने पुराणों में जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं
गुरु द्रोणाचार्य का जो है चरित्र। वो एक महान गुरु थे। उन्होंने किया क्या, एकलव्य का अंगूठा ले लिया और कर्ण के साथ पक्षपात किए। तो क्या गुरु जो है गलत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुरु की सीमाएं होती हैं। गुरु इंसान होता है और गुरु से भी इंसान होने के नाते गलतियां हो सकती हैं, और यही वजह है कि गुरु द्रोणाचार्य से जो है गलतियां हुई। गुरु द्रोणाचार्य इंसान थे, इसी से उनसे गलतियां हुई। लेकिन जब हम भगवान की बात करेंगे तो उनसे कभी गलतियां नहीं होती है। वो हमेशा निर्दोष रहते हैं। वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। वो पक्षपात कभी भी नहीं करते हैं। इसी से भगवान जो है हमेशा गुरु से महान ही होता है। अंतिम सत्य यही है, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर से कभी भी गलती नहीं हो सकती है। ईश्वर हमेशा निर्दोष है, उसके अंदर कभी कमियां निकाली ही नहीं जा सकती है। वो सबके साथ जो है बराबर का न्याय करता है, सबको बराबर की नज़र से देखता है। वो हर व्यक्ति की मेहनत कर्तव्य देखता है, किसी के भी साथ वो पक्षपात नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु से ज्ञान मत लीजिए, गुरु से मार्गदर्शन मत लीजिए। गुरु से ज्ञान लीजिए, मार्गदर्शन जरूर लीजिए, लेकिन अपने जीवन की सारथी जो है, नैया पार करने वाला सारथी आपका जो जीवन का है, वो आपका भगवान ही है। हमारी पूरी सृष्टि को जिसने कंट्रोल में रखा है, कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन इतनी मात्रा में है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में जरा सा भी कुछ ऐसे ऊंचा नीचा हो तो हम परेशान हो जाते हैं, तमाम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को कंट्रोल जो कर रहा है वो अंतिम सत्य ईश्वर ही है। और ये हर धर्म ने माना है कि जो हमारी इतनी बड़ी सृष्टि को कंट्रोल किया है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया है, हमारी पूरी व्यवस्थाएं बिल्कुल नेचुरल जितनी होनी चाहिए उतने ही बना करके दिया है, तो इन सब चीज़ों को जो इतनी बड़ी सृष्टि को कंट्रोल कर रखा है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है। आपको कितना हवा चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी सूर्य की रोशनी चाहिए, कितना अंधकार, हर चीज़ बैलेंस में जो उसने बनाया। किसी को अलग से कुछ नहीं दिया है, सबको जो कुछ दिया है प्रकृति के रूप में एक समान दिया है, वो है ईश्वर। और वही अंतिम सत्य है, वो सिर्फ सत्य है। इसलिए ईश्वर पे पूरा भरोसा कीजिए, गुरु का आदर सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन कभी कभी गुरु का मार्गदर्शन भी इंसान होने के नाते गलत हो सकता है, लेकिन ईश्वर से गलती कभी नहीं हो सकती है। अपने जीवन का सारथी हमेशा भगवान को बनाइए, भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए कि आज भगवान को दिखाया गया है कि तुरंत भगवान किसी चीज़ को, किसी को दंडित कर देते हैं, जबकि ईश्वर ने, भगवान ने शिशुपाल की भी 101 गलती पे सजा दी थी, 100 गलतियां माफ़ उसकी की थी। तो ईश्वर कभी भी आपको दंडित नहीं करता है। ईश्वर तो हमेशा आपको संभालने के लिए रहता है, आपको गलत कर्म करने के लिए बचाने के लिए रहता है, आपको समझाने के लिए रहता है, तमाम संकेत आपको देता है कि आप अब सुधर जाओ। ईश्वर ही हर व्यक्ति का सबसे बड़ा सारथी है, इसलिए ईश्वर पे भरोसा कीजिए, डर के कभी मत कीजिए। हमेशा समझदारी से ईश्वर के चरित्र को देखते हुए ईश्वर पे भरोसा करेंगे तो आपको हर पल विश्वास होगा, ईश्वर आपकी 100 गलतियां भी माफ़ करके आपको स्वीकार करेंगे। हाँ, जो लोक कथाएं सुनते हैं और लोक कथाएं जो हमारी समाज में चलती है, उसका सही सही मूल्यांकन कीजिए। ईश्वर कभी भी निर्दयी नहीं है, कभी भी कठोर नहीं है। वो बार बार आपको चेतावनी देता है, बार बार आपको संभलने का मौका देता है, लेकिन जब ईश्वर ये देखता है कि नहीं, अंधकार आपके अंदर चरम सीमा पे है, आपका घमंड जो है चरम सीमा पे है, तब जाकर के वो प्रकृति को बैलेंस करने के लिए आपके को क्षति देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ताकि ये जो पाप का घड़ा है संसार में ज़्यादा ना बढ़े, आपको देख के 10 लोग और पापी ना बने। इन सब चीज़ को संतुलित करने के लिए ईश्वर उन लोगों को भी दंडित जरूर करता है जो तमाम पाप के घड़े में डूबे रहते हैं और तमाम पाप करते हैं। हमारी जिज्ञासा में रहती है कि भगवान है कि नहीं है, क्या सत्य है, लेकिन भगवान तो हैं, कहीं ना कहीं है। जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है और जो इतनी बड़ी सृष्टि हमारी जिसके कंट्रोल में है, जो इतनी ह्यूमन्स बॉडी जो है, हमारे तमाम जीव जंतु जो हैं, सब कुछ हैं जो इतनी अच्छे से बनाए गई हैं, जिसकी रचनाएं इतनी अच्छी से की गई हैं, ईश्वर तो है। इसी से कहते हैं सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है।
तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।